यमनी खाने अपनी मुख्तलिफ वैरायटीज की वजह से शोहरत रखते हैं। तकरीबन तमाम अरब ममालिक में यमनी खाने शौक से खाए जाते हैं। यमन का कौमी खाना साल्ता कहलाता है। ये एक तरह का शोरबा होता है जो चिकन या भेड़ के गोश्त से तैयार किया जाता है। साल्ता को मुख्तलिफ सब्जियों के साथ साइड डिश के तौर पर खाया जाता है। यमन की एक और मशहूर डिश फासा है। इस डिश को तैयार करने के लिए भेड़ के गोश्त को खास दर्जे हरारत पर पकाया जाता है और फिर दीगर लवाजमात के साथ इसे मेहमानों को पेश किया जाता है। यमन में असीदा नामी डिश भी लोगों में बहुत मकबूल है। इसे आटे और लब्बन की मदद से तैयार किया जाता है। यमन की एक और मशहूर डिश का नाम मुताबिक है। ये डिश दीगर अरब ममालिक में भी शौक से खाई जाती है। सैंडविच से मिलती जुलती इस डिश में चीज, चिकन के टुकड़े और सब्जियां वगैरह डालकर इसे तैयार किया जाता है। यमन की रिवायती डिश मंदी भी मुकामी लोगों में बहुत मशहूर है। चावल और रेड मीट के साथ तैयार होने वाली ये डिश यमन के अलावा दीगर अरब ममालिक में भी लोग शौक से खाते हैं। प्यारा रमजान का आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट जो कि है डालडा किचन मास्टर, उसमें आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज कौन दो कंटेस्टेंट है, यमन का खाना बन रहा है, ये तो अब तक हम सबको समझ आ गया। जाले सरहदी हमारे साथ हैं। शेफ समिया अपना सारा काम शाम निपटा के किचन साफ करके यहाँ आ गई है और बराजमान है जाले के बिल्कुल साथ। और हमारे साथ हैं अम्मारा, हु इज द जज ऑफ डालडा किचन मास्टर। अम्मारा, यमन का खाना बन रहा है लेकिन ये डब्बा यहाँ क्या कर रहा है? बस ये डब्बा आज इनके होश उड़ा देगा। जो आज दो नए कंटेस्टेंट है मेरे साथ, और इनको तो खैर मैं याद आ गई मुझे, इनोवेशन गर्ल जो है, इनोवेशन गर्ल। हाँ, और ये आप लोग की इस पे आ गई थी, लेकिन आज मैं हूँ जज करने के लिए। आज कोई बचाएगा नहीं आपको। तो इनोवेशन का मतलब कि इनोवेशन कोई होनी चाहिए। एक है रमशा और दूसरी है हमारी इकरा। इकरा है दूसरी। इकरा। और आज का मैं पहले आप दोनों को समझा दूं कि मैं आप लोगों को जो जज करूंगी एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस और टेस्ट पे जज करूंगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जी उससे पहले हम पैकेज देख लेते हैं इनका। इकरा और रमशा की कहानी पहले देखते हैं, फिर और चीजें बताएंगे आपको कि डालडा किचन मास्टर में आज चैलेंज क्या है बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अनवर है और मैं 21 साल की हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी तब से मुझे ये शौक़ डेवलप हुआ, तो मैंने कुकिंग स्टार्ट की। काफ़ी खाने अच्छे बनाने लग गई, जैसे कि चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और पाकिस्तानी कुज़ाइंस भी बहुत अच्छे बनाए। मतलब नहारी, पाए, बिरयानी, ये चीज़ें भी बहुत टेस्टी होती हैं मेरे हाथ की। सबको पसंद आता था खाना, तो फिर मैंने घर से ही होम बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ग्रुप में अपना पोस्ट डाली खाने की, तो काफ़ी ऑर्डर्स आते थे मुझे। बस मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी आगे तक जाऊँ। अब मैं चाह रही हूँ कि किसी कंपटीशन में हिस्सा लूँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली हूँ। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा जुनैद है, मेरी एज 23 है एंड आई एम डूइंग बैचलर इन आर्ट्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। मुझे कुकिंग का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। इतना ज़्यादा शौक़ था कि अगर दो चीज़ें भी अवेलेबल होती थी घर में, तो मैं उसे आराम से कुछ ना कुछ कर ही लेती थी, बना ही लेती थी। तो मुझे उस पर भी इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती थी और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरा शौक़ बढ़ता गया और मुझे ज़्यादा शौक़ बेकरी एंड पेटिसरीज़ में, तो मैंने उसमें डिप्लोमा किया है और मैं आगे फर्दर स्टडीज़ उसी में कर रही हूँ और मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो विश मी गुड लक और वो मैं कंपटीशन जीत के आऊँगी। थैंक यू। इकरा एंड
एंड रमशा की कहानी हमने सुन ली। अब आप अपनी कहानी बताएं, इस डब्बे की क्या गेम है और इस गेम के अंदर और कितने गेम्स लेकर आएंगी आप, और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सरप्राइजेस। बाय द वे, शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन गए हैं पाकिस्तान के अब से कुछ देर पहले। मैंने कहा मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूं ना, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ बन गए। जी अब बताएं, अब पॉलिटिकल ट्विस्ट के बाद आपका क्या ट्विस्ट है? अब मेरा है कि एक तो ट्विस्ट होता ही है, लेकिन मेरा डबल ट्विस्ट है। ट्विस्ट में ट्विस्ट है। ट्विस्ट में ट्विस्ट, सरप्राइजेस। जी, और ट्विस्ट ये है कि मैं मिस्ट्री बॉक्स ये उठाऊंगी और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिवील होंगी। अब मैं आप अकेले उठा लेंगी मिस्ट्री का डब्बा? आ जाएं आप। आ जाए। नहीं मैं आ रही हूँ। ओए होए, हल्का सा था। और आप दोनों कंटेस्टेंट आइए सामने। रमशा और इकरा। शहबाज शरीफ का वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन गए, जल्दी आए, जल्दी आए। हमारा जी जी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि थिंक फ्रॉम योर हार्ट एंड योर माइंड। उल्टा। तो यहाँ भी माइंड दिख रहा है मुझे। हाँ। माइंड। अच्छा, आप दोनों ने जो यमन की डिश बनानी है, ठीक है, तो ये कोर इंग्रेडिएंट है, इसमें से चुन लें कि आप लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी यमन की डिश। ये है क्या क्या? चिकन, ये चिकन है और ये मटन है। जी अच्छा, मटन का। जी जी, और ये लिवर है, कलेजी है, और ये ब्रेन है, मगज। और इनमें से इन्होंने इस्तेमाल करना और अपनी डिश बनानी है यमन की। आप लोग लें, आपको मैं प्लेट्स दे देती हूँ। दिमाग खाते तो बहुत हैं हमारे कंटेस्टेंट्स, लेकिन आज क्या पकाते भी हैं या नहीं? ओके, सो क्या मुश्किल इंग्रेडिएंट जो खातून यहाँ पर लेंगी उनको कोई फायदा होगा, या बस चिकन लेके बना लें? अभी जैसे मैंने कहा ना कि डबल ट्विस्ट है, ट्विस्ट में ट्विस्ट है, वो दूसरा ट्विस्ट बाद में पता चलेगा। अच्छा ओके। आप लोग पहले अपना इंग्रेडिएंट जी, सबसे पहले आई वुड लाइक इकरा, आप चूज कीजिए कि आप कौन सा, एक चम्मच भी दे दें इनको, कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, नाम बता दें। मिंस लूंगी मैं, मिंस। अच्छा, कीमा लेंगी आप मटन का। ये लें। रमशा क्या चाहिए? रमशा, पेपर में बेटा टीचर को ना देखो, कुछ नहीं बताएंगे। आप क्यों देख रही हैं? मैं सिर्फ खुद सोचो कि क्या चाहिए। जाले से ले सकती हो तुम मशवरा। कीमा ही चाहिए था। कीमा चाहिए था, है ना? बताएं, कोई बात नहीं। और कुछ और पिक कर लो। मैं लिवर लूंगी। लिवर, ओके। जिगर, जिगर। देखते हैं कि आज कीमा बनता है हमारा या फिर हमारे जिगर का इम्तिहान लिया जाता है, सब देखेंगे आज हम। अच्छा, शुरू हो गया। अब बताइए जी। आप लोग अपने काउंटर्स पे वापस आएं और मुझे बताएं कि आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, आप लोग क्या डिश बनाएंगे। दिमाग तो उधर रखा हुआ है, तो उसमें तो कुछ हाँ, नहीं दिमाग तो उधर, लेकिन इनके अंदर भी है। भी नहीं है तो चले बताएं। अंदर भी है, बड़ी भी नहीं है। इनके अंदर भी है। अच्छा, तो इकरा ने चूज किया है कीमा, जो कि है मटन का। आपने चूज किया है कलेजी। क और क का जो है आज इम्तिहान है हम सब का। अगर किसी ने क और क में कुछ मसला किया तो फिर पिटाई होगी। जी बताइए, अब अगला ट्विस्ट क्या है हमारा? पहले आप बताएं करा, आपके क्या आ रहा है माइंड में, आप क्या बनाएंगी इससे? क्योंकि आपने बहुत सेफ गेम खेल रही हैं आप यहाँ पे, और आपको पता है कि ये डालडा किचन मास्टर है, सम टाइम बहुत सेफ खेलना भी ना आपको डेंजर जोन में डाल देता है। मैं बना रही हूँ यमन के यमनी टैकोस। अच्छा, मतलब कुछ आप एक फ्यूजन क्रिएट करेंगी उसमें। जी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। आप वहाँ पे यमन में ज़्यादातर कलेजी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, कबाब खाए जाते हैं, और भी तो मैं आज थोड़ा और ट्विस्ट दूंगी। ये बहुत ट्विस्ट देंगे, इनोवेशन करेंगे आप। और वो क्या, बहुत खतरनाक एलिमेंट है। अब इसमें सिर्फ कुकिंग का टाइम होगा इनके पास। हाँ, लेकिन कलेजी जब बन के खाई जाती है तो बड़ा मजा आता है। लिवर बनाऊंगी, सिजर लिवर। अच्छा, क्या बनाएंगे? सिजलिंग लिवर। यस। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये है कि आप, जैसे मैंने कहा कि ट्विस्ट में ट्विस्ट है, डबल ट्विस्ट है, और आप लोग खैर अपना एक माइंड बना चुके हैं कि हम आज ये चीज बना रहे हैं, लेकिन वहाँ आपने अपनी मर्जी की। अब ये मेरा शो है तो मैं अपनी मर्जी करूंगी, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगी। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक था सब्र और बर्दाश्त। अम्मारा की चालाकियों को बर्दाश्त करना भी कंटेस्टेंट्स को आना चाहिए, और एक दूसरे की जो पसंद है उसे भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो इकरा के पास चला गया है लिवर यानी कलेजी, और रमशा के पास आ गया है कीमा। तुम्हें चाहिए था कीमा पहले ही या नहीं?
नहीं, वो मुझे वो चाहिए था। अच्छा, बड़े मजे आ रहे हैं। वो चाहिए था ना, इसलिए तुम्हें ये मिला है। चलिए अब मजा आएगा। अब देखते हैं कि आप क्या बनाती हैं। ठीक है जी, कुकिंग टाइम इज 35 मिनट्स मैक्सिमम। आपका जो कुकिंग टाइम है डालडा किचन मास्टर का, वो शुरू होता है अब, और हमारी बातों का भी टाइम शुरू होता है अब। जाले, कुछ आपसे जितनी स्पीड से ये बनाएंगी खाना, उतनी स्पीड से आपसे होंगे कुछ सवाल। पहला सवाल आपसे। हाँ, बोलो। कुछ अदाकाराओं के नाम मैं आपके सामने लूंगी। अगर आपको इनसे कोई एक चीज लेनी हो तो वो क्या होगी? क्या आप कहें यार मुझे एक चीज गिफ्ट कर दो? सबा कमर। कॉन्फिडेंस। उष्णा। उष्णा की परसिस्टेंस। हिना दिल पजीर। मतलब वर्सेटैलिटी। पूरी हिना दिल पूरी। बुशरा अंसारी। अगेन वर्सेटैलिटी। अगर आपको इन अदाकाराओं को अपनी पर्सनालिटी में से एक चीज गिफ्ट करनी हो तो वो क्या होगी? मेरी पर्सनालिटी में से सबा कमर को। सबा कमर को। आई डोंट थिंक कि मुझे इनको किसी को भी कुछ देने की जरूरत है। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती देना। I don't know. I really don't know. I don't think any of these women need anything. अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। इनमें से कौन एक शख्स है जिसको फिल्मों में ज्यादा काम करना चाहिए? हमजा अली अब्बासी, मिकाल या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। ज्यादा काम करना चाहिए ना? बहुत ही हसीन इंसान है। इंसान भी हसीन है, देखने में भी हसीन है, टैलेंटेड भी खूब है और बहुत ही फनी इंसान। मैंने जितना इमरान के साथ काम किया अच्छा, है। मैं बिल्कुल इमरान से इस तरह मिली नहीं। ओह, इमरान मेरा जिगर है। हमने ट्रांसमिशन बहुत करीब की थी, यानी ही वाज डूइंग इट फॉर अनदर चैनल और मैं किसी और चैनल के लिए कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मॉडल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ, इनको रेट करना है फ्रॉम 1 to 4, लेकिन सिर्फ मॉडलिंग की हद तक। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स और ये और फला। मॉडलिंग किस तरह? हाँ। आमना इलियास, सदफ कंवल, मुश्क कलीम एंड आमना बाबर। One being the best, of course. Okay, so अब ये जिनके आपने नाम लिए हैं, they all have their niches in different things. Yes. Like एक जो है वो रैम्प पे बहुत अच्छी है, एक की प्रिंट बहुत अच्छी है, एक की लॉन की शूज बहुत अच्छे हैं। सदफ कंवल is brilliant in shoots. Yes. Amna Ilyas is fantastic on ramp. Amna Babar again is brilliant in photo shoots, not lawn because Yes. she's not that tall. हाँ, बिल्कुल। And then चौथा ना मुश्क कलीम is fantastic all over. All over. मुश्क All तो I over. think best I चलती है। can't give them a rating. Like, अच्छा, 3 लोगों के मैं आपके सामने नाम ले रही हूँ। बताइए कि वो 3 लोग आपको क्यों लगता है कि वो क्यों मकबूल हैं? अच्छा। फॉर एनी रीजन। अदनान सिद्दीकी, आपको क्यों लगता है कि वो मकबूल हैं? अदनान सिद्दीकी की अपनी एक नीश है। आई थिंक उनकी नीश को कोई अभी तक कैप्चर नहीं कर सका है। वो हमेशा से चले आ रहे हैं, उन्होंने हर एज को बड़ी ग्रेसफुली कैप्चर किया है। Yes. अपनी जवानी में भी उतने हसीन थे और अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि बुढ़ापा कोई आ गया, बिल्कुल छू के नहीं बिल्कुल, अभी तो बट वो जो अब नौजवानी से थोड़ा सा बाहर आए हैं उसमें भी बहुत उनकी जाज़िब नजर है शख्सियत। बिल्कुल। So he is famous for his personality. अभी उनका एक एड चल रहा था यार, कहीं बाहर शूट हुआ है, क्या वो कमाल लग रहा है। Every time. मैं एड देख के ना खो गई। अच्छा, हुमायूं सईद, why do you think he's super famous? Humayun Saeed again is an extremely hard-working and extremely generous person. और उसके साथ साथ एज एन एक्टर जो हार्ड वर्क की बात आ जाती है, ही इज ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग ऑल दोज इयर्स। मेरी जब उनसे मुलाकात भी रही है, मैंने उनकी टीवी पे काम भी देखा है, मूवीज में भी काम देखा और अब तो माशाल्लाह इंटरनेशनली काम करने जा रहे हैं। Congratulations. Both of them have started a line also, clothing line also. Again, congratulations to you on that as well. Adnan Siddiqui and Humayun Saeed. हुमायूं सईद and Adnan Siddiqui. Again, personality Cast and crew. persistence. जबरदस्त। फवाद खान, Okay, अब एक तो तो इतना हसीन दिखते है। भी नहीं है, but he's of course number 1. देखिए इंतहाई हसीन इंसान है वो, ठीक है। शुरू में मुझे फवाद नहीं पसंद थे, मुझे नहीं समझ आती थी। अच्छा, म्यूजिक वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल, Music शुरू में। Okay. दिस इज व्हेन इन्होंने वो किया था, पहला प्ले जो इनका आया था बहुत फेमस, वो नाम जटन बॉन्ड। नहीं, जटन बॉन्ड के बाद वाली, उसके बाद हम सफर। हाँ, आई डोंट नो, मे बी मेरी 1-2 मरतबा मुलाकात हुई और आई थॉट के थोड़े से अकड़ू हैं, बट वो अकड़ू नहीं थे। मुझे बताया गया कि वो थोड़े से शाय और इंट्रोवर्टेड हैं। yes. एंड देन व्हेन आई बिकेम अ फॉलोअर, आई बिकेम अ फैन। जब वो नजर आए हैं स्क्रीन पे, उन पे नजर ठहर जाती है, ना सिर्फ उनकी शख्सियत और खूबसूरती की वजह से, बट क्योंकि उनकी अदाकारी में भी वो दम है। क्या आने वाले बात। बहुत जल्द। और मैं तो फवाद को ना एक और तरीके से अप्रिशिएट करती हूँ। ही इज सच अ गुड हस्बैंड। यस यस, जिस तरह वो He's real. वाइफ को He's बहुत real. real, और जिस तरह वो वाइफ को सपोर्ट करते हैं इन एवरी लिटिल थिंग,
और छोटी छोटी चीजों से, जेस्चर से आपको पता चलता है कि ही सो रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग टुवर्ड्स हिज वाइफ। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वरना मुझे लगता है कि यहाँ मर्द जब सुपरस्टार बन जाते हैं ना तो बीवियों को जरा साइड लाइन कराना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आपके ख्याल में दौरे जदीद की बेहतरीन इजाद क्या है इस वक्त की और क्यों? ये आप 2000 के बाद की बात कर रही हैं? जी, या 2000 के बाद की उसको। कैमराज इन फोन, हाँ, बेहतरीन इजाद। आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। अब आपको फोन्स की वजह से, जो हमारे स्मार्टफोन्स है उसकी वजह से, ना कंप्यूटर लेने की जरूरत है, ना कैमरा अलग से लेने की जरूरत है। आप ये फोन ले लें जो कि उतना ही महंगा है। उतना ही महंगा है, I was about to say this। महंगा उतना ही है। 3 लाख का फोन। But I think everything is in your door, in your palm of your hand। बिल्कुल ठीक है। You need nothing else। सोशल मीडिया जालिब आप बहुत यूज करती हैं, यू आर वेरी एक्टिव, यू आर ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। व्हाट डू यू थिंक, क्या एक चीज है जो बहुत गलत हो रही है सोशल मीडिया पर एंड दैट नीड्स टू स्टॉप? आई थिंक हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी, जो कि ये लोग कोशिश करते हैं लगाने की। क्योंकि देखिए, अगर हर किसी को आवाज मिल जाती है ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज वो सिर्फ बंद ही रहनी चाहिए। वो आवाज ऐसी होती है जो सिर्फ दूसरों की नफी के लिए ही उठती है, बिल्कुल, वो किसी प्रोग्रेसिव चीज के लिए नहीं उठती। तो बस इस किस्म की जो है ना, वो यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इनको बैन करने के बजाय उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। अभी हाल ही में मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल, मुझे कमेंट किया गया कि आप बहुत ही अगली लग रही हैं, पता नहीं किसी तस्वीर में। ठीक है, वही तो आते रहते हैं ना। पता नहीं किस जहन में थी मैं, हालांकि मैं जवाब नहीं देती। मैंने कहा बिल्कुल आपकी तरह, ठीक है, अगली बिल्कुल आपकी तरह। मेरा वो कमेंट बैन हो गया, इंस्टाग्राम ने मुझे बंद कर दिया कुछ थोड़ी देर के लिए। एंड आई वाज नॉट सैड अबाउट इट, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड कि मैंने ये स्टूपिड सी चीज की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव स्टूप्ड दिस। नहीं, बस इस बात पे कि आपने मैंने अगली का वर्ड यूज किया और मुझे बताया गया कि वो हरासमेंट और बुलिंग के जुमरे में आता है। Oh, so someone reported the comment. Reported. So what I should have done, I should have reported that comment rather than going and stooping that low. Exactly. So which is a good thing. I think यही होना चाहिए। मुझे लगता है what I do is I don't even block them, I mute them. मैं तो रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सब अच्छा ट्विटर पे म्यूट होता है ना, तो मिक्सिंग बेस्ट चीज है ना। उनको पता चलता है कि वो रिस्ट्रिक्ट और म्यूट है, और ना आपकी जिंदगी पे वो अजाब नाजिल होता है। बस म्यूट करें, रिस्ट्रिक्ट करें अपनी जिंदगी से गंद को। फॉलोअर्स भी कम नहीं होता। नहीं कर ये भी अच्छा है। मुझे ये बताइए कि क्या इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में फॉलोअर्स खरीदते हैं? यार, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। यस, everyone buys it. It's not just Pakistan. अगर आप किम कार्दाशियन को देख लें, मैं किम कार्दाशियन का नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। एंड एलन डिजेनरस को देख लें, सारे, और ये रिप्यूटेबल क्रेडिबल लोग हैं जिनकी वैसे भी मैसिव फॉलोइंग है। दे हैव आल्सो बॉट फॉलोअर्स। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप खुद भी खरीदते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपकी बहुत मास फॉलोइंग है, सो देयर पीपल हु बाय फॉलोअर्स फॉर यू। And why is that? Because they want to show their support in a certain way. Oh, ये मेरे साथ भी हुआ था एक दफा। अच्छा। और मैं I don't believe in that. I don't believe because मेरी क्रेडिबिलिटी उस जमाने से चली आ रही है जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं। सो आई एम नॉट एन इंस्टाग्राम स्टार, आई एम एन एक्टर। मैं एक अदना सी अदाकारा हूँ इस इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से मुझे जाना पहचाना जाता है, और उसकी वजह से शायद थोड़ी बहुत फॉलोइंग है। सो आई डोंट बिलीव इन दैट, बट मुझे भी पता चला था कि मेरे भी अकाउंट पे बॉट्स थे, और वो इंस्टाग्राम रेगुलरली जो है वो डिलीट करता रहता है। तो हाँ, होती है जो मार्केटिंग ही पर्सन है, क्योंकि एक हेड बनाया जाता है, इसको मास्टर हेड कहते हैं। क्योंकि मेरा इससे ताल्लुक है, तो मास्टर हेड होता है जो कि ट्रायंगल बेसिस पे काम करता है। अगर वो आपको फॉलोअर्स दे रहा होता है तो वो आपके फॉलोअर्स भी किसी को बाय कर रहा होता है। अच्छा, ठीक है। तो सामिया ने इतनी अच्छी बात की, इसी खुशी में सामिया जाइए अपने किचन में और हमें बताइए कि क्या बनाया आपने। क्विक रेसिपी का जो रिकैप है वो भी दे दीजिए। क्यों तुम छींटे उड़ा रही हो यार? किचन में तो बहुत सारे मेहमान होते हैं के लिए आ रही हूँ। मैं हिल सकती हूँ ना? हाँ, मैं आ सकती हूँ। जी जी बिल्कुल आइए, मुझसे नहीं बैठा जाता है। कोई बात नहीं। कौन छुपा हुआ है? इधर आऊँ, किधर जाऊँ? आप अंदर आइए यार, ये आपका किचन है, अंदर आइए। एक तो ठंडी ठंडी हवा भी आई है कहीं से, वो यहाँ से आइए। मेरा जो किचन है बरकत बहुत है यहाँ, रहमतें। ये क्या बना दिया आपने? आज हमने बनाई है कबाब कढ़ाई, और साथ ही साथ हमने बनाया है ब्लू बैंड के क्रिस्पी वेजेस
पॉकेट्स और यहाँ पे गार्लिक नान। क्या बात है भाई, जो हम अफ्तारी में खाते हैं। और यूजुअली हम नॉर्मल कढ़ाई तो खाते ही हैं, लेकिन ये कबाब कढ़ाई है और इसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स गोश्त की जगह मैंने कबाब फॉर्म में डाले और बहुत ही कम इसमें मिर्च मसाले हैं। जैसे कबाब के अंदर जो था वो हमने चिकन का कीमा लिया था, उसमें एक प्याज चॉप करके ऐड करी, अदरक लहसुन, ग्रीन चिली पेस्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला, जिसपे जो है वो बिल्कुल बनाना चाहती हूँ और मुझे टैग भी कर देगा। जी बिल्कुल, ऐसे वैसे सोशल मीडिया साथ साथ चल रहा है हमारा। हाँ, आप बता रही थी। अच्छा, इसके बाद आप इसके कबाब बना के ब्लू बैंड के अंदर इसको फ्राई करेंगे हल्का हल्का, और उसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, आ जाए यहाँ, आ जाए, आ जाए, ये प्यारी गुड़िया। और उसके बाद जब आपने इसका सॉस बनाने कढ़ाई का, जिसके अंदर आपने ब्लू बैंड यूज करना है। इसके अंदर आपने चॉप की हुई प्याज, टमाटर की प्यूरी, और जब उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें भी चिली पेस्ट जाएगा। और वो जब वो बिल्कुल गाढ़ा होने लगे तब हम फ्लेवर्स और स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, आखिरी में कसूरी मेथी और चाट मसाला। चाट मसाला भी गया है। और इसमें कसूरी मेथी का हमने फ्लेवर दिया है। और उसके बाद जिंजर और जिनके जो जूलियंस होते हैं जिंजर के वो, और हरी मिर्चें जो कि कढ़ाई की जान है, वो बस आप उसके ऊपर सर्व करेंगे और ये आपका बहुत ही मजेदार सा जो है वो कबाब कढ़ाई तैयार है। और ये जो पॉकेट्स हैं ये बहुत आसान है, ये बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी एकदम से मेहमान आ जाए तो आप उसको निकालें और उसको आप फ्राई करें। सबसे पहले क्या करना है कि आपने ब्लू बैंड लेना है, उसके अंदर आपने बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, आपका यानी कि कोई भी सब्जी हो आप उसमें सौते करें व्हाइट पेपर और सॉल्ट में। जब सौते कर लेंगे तो फिर आपने मांडा पट्टी लेनी, जो समोसे की एक्चुअल पट्टी होती है, आप उसको प्लस फॉर्म में करेंगे। तीसरा फिलिंग रखेंगे, उसमें चीज रखेंगे और उसको रैप करेंगे अंडा लगा के ताकि चिपक जाए। फिर आप उसको जब ऑपोजिट उसमें आप रैप करेंगे, पहले जो है वो आपने उसे डिप करना है अंडे में, फिर कॉर्नफ्लावर में, फिर और उसके बाद फिर अंडे में, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में, और फिर डालडा कुकिंग ऑयल में आप उसे करेंगे फ्राई और ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि डालडा पर है पिछले 80 साल से माओ का बेहद भरोसा। क्वालिटी पर, जायके पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बेस्ट फॉर योर हेल्थ, तो आप जरूर डालडा इस्तेमाल करें। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा असलम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्मा शेखुपुरा से। अस्मा अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अस्मा तुसी किथे चले? हेलो अस्मा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो अस्मा, आपको आवाज आ रही है? अस्मा, अस्मा टीवी की आवाज तो बंद कर दो, सोने हो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? आप बहुत प्यारी हो राबिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा मुझे इतना पसंद है, बहुत दफा शेखुपुरा आई हूँ। अस्मा जी, मेरी खाला रहती है शेखुपुरा में। जी, आप टीवी की आवाज बंद करें। ब्रेक ले रहे हैं वरना मेरा जो है ना आज वो दिमाग जो है चूज नहीं हुआ था, वो ब्रेक हो जाएगा। अस्मा, अगर मुझे टीवी पे आप सुन रही हो, शेखुपुरा मेरी खाला रहती हैं। जब भी मुझे कोई वहां से कॉल करता है, मैसेज करता है, तो मुझे वो याद आ जाती हैं। तो जनाब, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। जालिस विदा सुबह। शेफ सामिया यहाँ पर है हमारे साथ। खाना शेफ सामिया के किचन में हो गया रेडी, लेकिन डालडा किचन मास्टर में अभी तक नहीं हुई है चीजें तैयार। अम्मारा, लड़कियां कुछ बेहतरी की जानिब जा रही हैं। प्याज कट रहे हैं, अभी प्याज कट रहे हैं, अभी शुरुआत की है लड़कियों ने। कल अम्मारा का बहुत बुरा मूड हो गया था क्योंकि कल चिकन कच्ची थी। बिल्कुल कच्ची इकरा, थी। खाना कच्चा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कलेजी तुम्हारे पास तो कलेजी आई है ना जी, इजीली हो जाएगी। अंदर आ जाए आप लोग। और कुछ और हुआ है जिंदगी? अच्छा, ये भी पता है टाइम बहुत कम है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। रेसिपी हमें चाहिए तैयार। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और होगी गपशप, बहुत सारे दीगर सेगमेंट्स आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। बदवाले मंसूर दुआ करना जब वक्त रज़ा
मुजरिम वो जहां का महशर में बरम रखना रुसवाए ज़माना गो दामन में छुपा देना रुसवाए ज़माना गो दामन में छुपा देना मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना जब वक्त नज़ा आका दीदार अता करना ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आका दीदार अता माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो कलाम है कि मुझे लगता है चाहे जितनी बार भी ये पढ़ लिया जाए, जब जब ये कलाम पढ़ा जाता है आपको किसकी याद आती है? अमजद साबरी। एब्सोल्युटली, अमजद साबरी साहब के साथ तो मेरा इतना साथ रहा। और उनका ये आई स्टिल रिमेम्बर कि जब अमजद भाई की उनको गोली लगने की जब खबर आई, आई वाज सिटिंग इन द न्यूज़ रूम और मुझे बताया गया एंड आई स्टार्टेड टू शिवर। हालांकि जर्नलिस्ट होते हैं ना, बड़ा उनका जी स्ट्रॉन्ग, एक विल पावर भी बहुत होती है, फिर एक हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। और इतने ज़्यादा हम तो सुनते आ रहे थे कराची में कभी यूँ हो रहा है यूँ हो रहा है, लेकिन उसको काफ़ी लंबा गैप आ गया था कि कोई इस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे थे। पता चला ना तो मुझे पहली जो थॉट आई ना वो ये थी कि गोली लगी है, बच जाएंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो गई, अमजद भाई की बातें सारी याद आना शुरू हो गई। एंड देन सडनली मुझे पीछे से आवाज़ आती है कि राबिया अमजद साबरी का इंतकाल हो गया। कुछ सेकंड्स में ये खबर ब्रेक कर दीजिएगा। अभी हम सिर्फ कंफर्म करें कि उनकी फैमिली को पता चल गया है नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस चैनल पे मैं थी वो थोड़ा इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे। एक पॉलिसी बनी हुई थी कि पहले फैमिली को पता होना चाहिए फिर आप खबर ब्रेक करें, ऐसा ना हो कि दौड़ में फैमिली को आपसे पता चल रहा हो। सो देन दे कन्फर्म्ड, उनके बेटे से कन्फर्म किया कि कैसी हालत है। उन्होंने कहा अब्बू का इंतकाल हो गया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप खबर ब्रेक कर दें। जो जालिब मेरी उस वक्त हालत थी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। शायद ये वाला वक्त, जुनैद जमशेद वाला वक्त, ये कुछ ऐसे लम्हात थे व्हेन मलाला गॉट हिट। मुझे लगता है ये वो लम्हात थे जब एक जर्नलिस्ट वाली हिम्मत और सब जवाब दे गई थी। एंड आई क्राइड इन द बुलेटिन 9 PM में। मेरे लिए ये वो आज भी मैं बात नहीं कर सकती उस हवाले से। हमेशा मेरी आंखों में आंसू आते हैं। वो है पेशावर वाला जो APS। आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट इवन। मैं तो सोच नहीं सकती कि उन माँ बाप पे, उन उस वक्त वहाँ जो थे और मौजूद जो जिनको शहादत नहीं मिली थी, जो बचा रहे थे, जो हीरोज अभी माने जाते हैं, उन पे क्या गुजरी हो। आपको पता है मैं APS, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजने से डर गई थी। ऐसा ही था। मैं APS का जब वाकया हुआ तो मुझे फौरी तौर पर कहा गया कि आप पेशावर जा रही हैं। फ्लाइट सारी बुक हो गई थी क्योंकि यहाँ से सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं फौरी तौर पे इस्लामाबाद गई और इस्लामाबाद से गाड़ी के ज़रिए मैं वहाँ गई। वो पूरे रास्ते का जो एक अजीब सी कैफियत थी। और फिर मैं सुबह सुबह लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी 7 बजे, जब जनाजे बाहर निकाले जा रहे थे। और मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि वहाँ क्या आहो बुका थी, किस तरह से लोग रो रहे थे। एक खातून से मैं मिली जिनसे मेरी बाद में फिर बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा जो है वो उसका इंतकाल हो गया है। और जब उन्होंने और कहा ना तो मैंने कहा क्या? मेरे 3 बच्चों का इसमें इंतकाल हुआ है।
यानी कि एक उनका कोई जैसे खानदान का ही बच्चा था, लेकिन वो उसको अपना ही बच्चा कहती और 2 उनके अपने बच्चों का इंतकाल हुआ था। तो कहते जब वो वापस बाहर आई तो उनका जुमला ये था कि मेरे एक और बच्चे का इंतकाल हो गया। मैंने कहा एक और बच्चे का? तो कहती है मेरे 3 बच्चे मेरी फैमिली के। और वो औरत ना, उसका मुझे लग रहा था कि वो नहीं था, पत्थर जैसी हो गई थी आंख कि बस आंसू बह गए, खत्म हो गए सारे, कुछ नहीं था, सपाट चेहरा बिल्कुल। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे उस वक्त क्या जज्बात थे। मैं फूट फूट कर ऑन एयर रोई हूँ। इट वॉज द वर्स्ट आई थिंक टाइम जो मैंने कवर किया है, बहुत ही बुरा। खैर जी, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। ये कौम पाकिस्तान इतने बड़े बड़े सानेहात से, इतने बड़े बड़े वाकयात के बाद भी आज अपने पैरों पर खड़ी है। आज भी कल जो एक पूरा पाकिस्तान में कैफियत थी, आज जो कैफियत है, आप किसी भी जो जिस बात से आज स्टार्ट हुई ट्रांसमिशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है और वो दिल में नारा आपके होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाले आपका, यू जॉइन मी फॉर दिस ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, अब हम जा रहे हैं, मुल्क के मारूफ आलिम-ए-दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं हमारी ट्रांसमिशन में, उनकी गुफ्तगू की जानिब आपको लिए चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। घरों में और प्यारा रमजान के इस प्यारे मोहल्ले में हर जगह इस वक्त एक भागम दौड़ होती है। अफ्तारी की तैयारियां हो रही होती हैं। हमारे यहाँ अफ्तारी जरा समिया जल्दी तैयार कर लेती हैं, लेकिन जो भागम दौड़ होती है वो होती है डालडा किचन मास्टर की। और डालडा किचन मास्टर में आज जो 2 लड़कियां कंटेस्टेंट्स हैं, इकरा एंड रमशा, वो अपनी रेसिपीज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के करीब है। वक्त का मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल ये हो जाती है। आज बन रही है यमनी डिशेस और आज ट्विस्ट ये था कि 4 किस्म के मीट रिलेटेड चीजें पेश की गई अम्मारा की जानिब से दोनों कंटेस्टेंट्स को। और जब दोनों कंटेस्टेंट ने एक एक इंग्रेडिएंट चूज कर लिया, एक एक चीज चूज कर ली, तो फिर दोनों को एक दूसरे से उलट पुलट कर दिया गया। यानी जिसने कीमा पसंद किया था उसे कलेजी दे दी गई, जिसने कलेजी पसंद की थी उसे कीमा दे दिया गया। तो अगर आप दिमाग में सुबह से ये प्लान करके बैठे हो कि आज मैंने बनाना है मटन पुलाव, और आपको ये बताया जाए कि मटन पुलाव के लिए ना आपको मटन दिया जा रहा है, ना चावल दिए जा रहे हैं, आपको दी जा रही है दाल और आपको दिया जा रहा है कद्दू, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपने फिर कद्दू दाल बनाना है, तो थोड़ा मूड भी ऑफ हो जाता है, थोड़ी सी रेसिपी आगे पीछे भी हो जाती है। यही है असल मुकाबला और डालडा किचन मास्टर में ऐसा ही होगा। अभी तो 10 फाइनल लोग निकले नहीं हैं, अभी से इतनी सख्त किस्म के मुकाबलेबाजी आपने शुरू करवा दी। अम्मारा बताइए, एक डिश आउट हो गई है जो कलेजी बनाई थी इकरा ने, और रमशा जो है अभी शी इज स्टिल प्रोसेसिंग, उस तरफ जा रही हैं कि डिश आउट करें। एग्जीक्यूशन अपीयरेंस वहां से शुरू करते हैं, इकरा से। अम्मारा, एग्जीक्यूशन के मामले में आज जरा सा मतलब जो मैंने उनकी कटिंग स्किल्स जज की मैंने, किस तरह से कटिंग कर रही हैं, जो उनकी टेक्निक्स हैं, वो मुझे वीक लगी। बहुत वीक पॉइंट है इकरा की भी और रमशा की भी, दोनों की बहुत वीक पॉइंट है। जो एक कटिंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा जो एक साफ सफाई का जिस तरह हमने ध्यान रखना होता है किचन में, उसमें भी कुछ पॉइंट्स कट होंगे इनके। जिस तरह हमें एक मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है वो भी मुझे कम लगा इसमें। अपीयरेंस की बात है, जहाँ तक अब ये इकरा का तो ये सिजलर में आ चुका है, इट्स ओके। प्लेटिंग अगर मैं देखूं तो इतना ये नहीं है कि मैं बोलूं कि एक वाव फैक्टर हो इसका। इन्होंने फूल बनाया है टमाटर का? जी जी, आपने दूर से बैन कर दिया था, मैं दूर से देख के आई हूँ कि वो टमाटर का फूल दिख रहा है। ये हमने बैन कर दिया था कि आप कुछ और बनाएं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने बना लिया। फूल हर तरह के अच्छे होते हैं, परेशान ना हो। अब हम जा रहे हैं जी रमशा की जानिब। रमशा करिए जल्दी जल्दी से प्लेटिंग। कितनी देर रह गई है ताबिश साहब? वक्त हो गया मुकम्मल या कुछ देर है बाकी? थोड़ा सा टाइम है बाकी, आराम आराम से कीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताओ, समिया के ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से फला की चीज उसको चली गई। कलेजी का कुकिंग टाइम असल अब तो उसने बना लिया है, सो इट्स नॉट हेल्पिंग हर। कितना टाइम होता है बीफ का, चिकन का? देखिए, चिकन का तो अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो चिकन की कलेजी का कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, ठीक है, वो होनी नहीं है किचन के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है, हमेशा पार्टिसिपेट जब कंपटीशन होता है तो उसके अंदर जो है वो मटन कलेजी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि कंपैरेटिवली बीफ की कलेजी जो होती है वो सख्त होती है, उसका टाइम ज्यादा लगता है। और क्योंकि ये लोग अभी शेफ इस तरह से मतलब ट्रेन शेफ नहीं है तो उनको टाइम नहीं बच सकता। एग्जैक्टली, हाँ।
तो अब इनके बकरे की जो कलेजी है वो इनके लिए बहुत कहते हैं ना बेटर ऑप्शन है। मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि अगर कलेजी को ज्यादा पका ले ना तो वो एकदम चिंबड़ हो जाती है, रबड़ की तरह हो जाती है। जो लफ्ज निकालती है ना समिया यहाँ से, फुल कराची वाले चिंबड़ हो जाती है, चिंबड़ रबड़ हो जाती है। तो जनाब चिंबड़ और रबड़ होती है या नहीं है कलेजी? मेरी भी उर्दू खराब हो जानी है यहाँ पे। देखते हैं आज कलेजी कैसी निकल के आती है। और जो इनकी लुक है, ये अब प्याज निकाल रही है, सब इनकी तरफ जा रही है। दोनों अपने खाने लेकर आ जाएगा। मैं और समिया जा रहे हैं रोजा कुशाई की टेबल की जानिब। समिया आजा उत्तर। रोजा कुशाई की टेबल की जानिब हम जा रहे हैं। जो वेजी पॉकेट्स हैं वो मैं उठा लेती हूँ। ये लीजिए, काम करो कशफ, हमें देखती रहती हो तुम तैयार शयार होके कि क्या कर रहे हैं। चलें जी, हम बढ़ रहे हैं रोजा कुशाई की जानिब। देखते हैं कि आज बच्चे कौन हैं और क्या उनको रोजा लग रहा है। यानी अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका है पहला रोजा, आप चाहते हैं कि वो हमारे प्यारा रमजान में करें सेलिब्रेट, असद भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप हमसे जरूर कीजिए राब्ता एंड वी विल डेफिनेटली कॉल योर किड्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हरम। हरम, बहुत अच्छा नाम है भाई। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि आज रोजा लग रहा है तुम्हें हरम? जी। कितना? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं? क्या खाने का दिल चाह रहा है सबसे पहले इफ्तार में? पानी पीने का दिल। पानी पीने का दिल चाह रहा है। मेरा भी पानी पीने का बहुत दिल चाह रहा है। आप बताइए गुड़िया, आपका क्या नाम है? ईशल। ईशल, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। ईशल, इतना प्यारा दुपट्टा पहना हुआ है आपने, है ना? अच्छा लगता है आपको ऐसा दुपट्टा? जी। आपको अपना ड्रेस नाइस लग रहा है? मामा ने चूज किया या आपने चूज किया? मैंने खुद चूज किया है। वाह भाई, बहुत अच्छी पसंद है। हम लोगों के वक्त तो हम लोग तो पसंद ही नहीं कर सकते थे। नहीं नहीं, पिटाई लगती थी अम्मा से। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो पहनो, ज्यादा चूचा करने की जरूरत नहीं। मुझे याद है जब मेरी रोजा कुशाई हुई थी अनम, तो मैं मेरी नानी के घर पे हुई थी। अच्छा। और मेरे खानदान के बहुत सारे अम्मी ने बुलाए थे लोग, और खुद ही उन्होंने अफ्तारी भी बनाई थी। तो मुझे बनारसी पिशवास बनाई थी। तो पूरे रोजा कुशाई में मेरे पास मूवी भी है। मैं यूं थी क्योंकि चुप रही थी मुझे, इसलिए तो मैं बनाई थी ताकि तुम हाथ मूव करके कुछ खाने की चीज ना उठा लो। और इतने सारे हार थे, नानी दादी के बीच में बैठी थी। मुझे जब भी मैं रोजा कुशाई का सेगमेंट देती हूँ तो मुझे वो याद आता है। अखबार जहां में मेरी तस्वीर लगवाई थी मेरे घर वालों ने, अभी तक वो पीस ऑफ द पेपर हमारे घर में पड़ा हुआ है। अच्छा ईशल, तुमने क्या खाना है भाई सबसे पहले इफ्तार में? पानी प्यास बहुत लग रही है। सब बेबीज को बहुत प्यास लगती है, लेकिन ये बच्चे सिर्फ इसलिए इस उम्र में रोजा रख पाते हैं अच्छे से क्योंकि ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। और जब बात होती है स्ट्रॉन्ग की, तो हमारे दांतों का स्ट्रॉन्ग होना हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और कोलगेट बनाता है हमारे दांत स्ट्रॉन्ग, कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, है ना? कितनी दफा ब्रश करते हो तुम दिन में? 2 दफा। कब कब? सुबह और रात। क्या जबरदस्त बात है। और तुम? सुबह और रात। सुबह और रात, वेरी गुड। बच्चे अक्सर रात में ब्रश करना स्किप कर देते हैं। रात में ब्रश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम डिनर करते हैं जो फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे दांतों में रह जाते हैं और फिर डेंटल हाइजीन हमारी खराब हो जाती है। जब दांत खराब होते हैं, ओरल हाइजीन ठीक नहीं होती, तो हमारी सेहत खराब हो जाती है। कभी भी कोई आपको ये नहीं बताएगा कि तुम ब्रश नहीं करते ना, इस वजह से तुम बीमार होते हो, बट एक्चुअली जब आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? चलें जी, तो जनाब डालडा किचन मास्टर में आप देख भी रहे होंगे मनाजिर कुछ कुछ कि किस तरह से तैयारी हो रही है। खाना इस जानिब अब आना शुरू हो गया है और अमारा लेकर आ रही हैं अपनी दोनों कंटेस्टेंट्स को। इकरा और रमशा आज की 2 कंटेस्टेंट्स हैं। दोनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा चैलेंज था। हम रोज़ाना एक मुसलमान मुल्क को चूज़ करते हैं, उसकी कहानी आपके सामने रखते हैं, कंटेस्टेंट्स की कहानी आपके सामने रखते हैं और फिर जो खाना तैयार होता है वो आपके सामने आ जाता है। अब जो है कुल मिलाकर 9 आज कंटेस्टेंट्स हम चूज कर लेंगे। कल 10वीं कंटेस्टेंट होंगी। जब टॉप 10 फाइनलिस्ट आ जाएंगे तो उन 10 फाइनलिस्ट के आपस में मुकाबले होंगे। उन 10 लोगों के आपस में मुकाबले होंगे और वो किस नौयत के मुकाबले होंगे, क्या कुछ होगा कल अमारा से, हम उसकी भी थोड़ा सा एक हिंट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोजाना डालडा किचन मास्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि डालडा किचन मास्टर में जो जीतेगा उसको बहुत सारे जबरदस्त इनामात मिलेंगे। तो जो भी खातून जीत कर जाएंगी उसके तो मजे होने वाले हैं।
फूड पांडा वाले आ गए हैं अफ्तारी लेकर। ले आइए जी फूड पांडा की अफ्तारी। और मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ कि फूड पांडा वाले कहते हैं कि सब्र का फल हम लाएंगे, तो सब्र कीजिए आप घर में और फल मिलेगा आपको फूड पांडा के थ्रू। अगर आपका भी मूड नहीं है, अस्सलाम वालेकुम, रोज़ा मुबारक आपको आज का भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 9 रोज़े मुकम्मल करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी पहला अशरा हमसे रुखसत होने को है। अब कल आखिरी दिन है इस पहले अशरे का। कारी असद भाई आपसे एक कलाम की दरख्वास्त, उसके बाद हम अजान की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई। कारी असद साहब आपसे कलाम की दरख्वास्त, सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। ये वक्त है कबूलियत का, दुआओं की। तो दिल में जो भी दुआ है उसे इमेजिन कीजिए, दुआ कीजिए और साथ में इस कलाम की बरकत से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि जो जो आपके दिलों में जायज़ मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आता सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा कैसे, तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं सेहत अता कर, मरीजों की खातिर दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा तो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ कलाम के ज़रिए जो सारी दुआएं की गईं, अल्लाह
से दुआ है कि वो सारी दुआएं बहुत दिल से की गई हैं, वो सब के लिए की गई हैं इज्तिमाई तौर पर। अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन कराम, कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान के वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह फिर जो आगे का तरीक़ाकार है डालडा किचन मास्टर का नतीजा हम अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने 9वां रोज़ा अपना आज अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिया है।
एक दिन कल का बाकी है और हम पहले अशरे से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन 2 मजीद जो अशरे हैं हमारे लिए बहुत सारी नेमतें और बरकतें लेकर दरवाजे खोले हुए खड़े हैं और हम बदनसीब होंगे अगर वो तमाम बरकतें और नेमतें समेट ना सकें, जहन्नुम की आग से खुद को बचा ना सके, खुद को बख्शवा ना सके। ये माह मुबारक हमें जब दिया जाता है तो फतन दिया जाता है और इसमें हमें वो मौका दिया जाता है कि अपनी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी लेकर आएँ। और वो आदतें, कहा जाता है 4 हफ्ते लगते हैं अगर आपको किसी चीज़ को अपनी मुकम्मल आदत बनाना है, और आप यकीन कीजिए कि रमज़ान में 1 हफ्ता लगता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को, खुद से कोई बुराई है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में से निकालना चाहते हैं या कोई अच्छा काम है जिसकी आप इब्तिदा करना चाहते हैं, इस माह मुबारक में कीजिए। इतनी फजीलतें हैं, इतनी बरकतें हैं हर काम में कि हर चीज़ आसान होती चली जाती है। जनाब, ये वो वक्त होता है, आप सब जानते हैं कि हमारा जो डालडा किचन मास्टर का सेगमेंट है उसमें 2 कंटेस्टेंट्स आते हैं और अब तक कल आखिरी दिन होगा जब एलिमिनेशन राउंड्स का इख्तिताम हो जाएगा और फिर आगे के मुकाबले शुरू होंगे। आज 9वां दिन है और आज हमें हमारा 9th कंटेस्टेंट मिल जाएगा जो कि आगे जा रहा है। इकरा और समरा, रिमशा। इकरा और रिमशा आज के हमारे 2 कंटेस्टेंट्स। देखते हैं कि यमनी कुजीन जो इन्होंने बनाया है उसमें से क्या कमेंट्स हैं उसके ऊपर शेफ अम्मारा के, जिनके कुछ जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो अच्छे नहीं नजर आ रहे। जी अम्मारा, बताइए, ओवर टू यू। पता ही नहीं चलता। बताइए। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ रमशा आपसे। आपने जो ये मुतब्बिक बनाया है आपने, तो प्लेटिंग के लिहाज से तो खैर 0 है क्योंकि प्लेटिंग कुछ भी नहीं थी और इटसेल्फ एक मतलब पराठा ही है ये, लेकिन जो इसकी फिलिंग और जो टेक्सचर है तो वो बेहतर है जो आपने बनाया है। ठीक है। और इकरा, जो आपने कलेजी बनाई है तो आपको कुकिंग के लिहाज से हम समझा भी रहे थे कि इसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, अगर इसको ज़्यादा पकाया जाए तो ये हार्ड हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है ये। तो इसमें अब यही मसला आया है कि ये इतना सख्त हो गया है कि ये इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी और ये टूट नहीं रहा था, कट नहीं रहा यहाँ से ये। और खाने में भी जो इसकी, फिर भी मैंने टेस्ट किया है इसको, जो वेजिटेबल्स थी इसमें, तो उसकी भी कोई इतनी ख़ास इसकी सीजनिंग्स नहीं है इसमें। तो उस लिहाज से ये है कि ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, लेकिन देखा जाए तो रमशा आप आगे बढ़ेंगी। क्या बात है। आपके लिए नो है, आई एम सो सॉरी। रमशा, कांग्रेचुलेशंस, आप जा रही हैं आगे। हमारी 9th कंटेस्टेंट जो कि डालडा के किचन मास्टर में बढ़ रही है आगे के मरहले की जानिब। कांग्रेचुलेशंस। एंड कोई बात नहीं, तुमसे तुम्हारी पसंद का इंग्रेडिएंट ले लिया गया था। जरूरी नहीं होता कि जो चीज आप सोच कर आए हर मुकाबले में, चाहे वो जिंदगी का कोई मुकाबला हो या प्यारे रमजान का डालडा किचन मास्टर हो, जरूरी नहीं कि जो चीज आप सोच कर मंजिल की जानिब जाना चाह रहे हैं रास्ता उतना ही आसान हो। रास्ते में आती हैं दुश्वारियां भी, मसाइल भी, लेकिन आपको लड़ना होता है, साबित कदम रहना पड़ता है और फिर गलतियां बताते हैं आपके उस्ताद और इसी तरह आप बढ़ते हैं आगे। और जो बढ़ रहे हैं आगे 2 कंटेस्टेंट्स, 1 कंटेस्टेंट, लेकिन दोनों को मिल रहा है लेमन मैक्स बार की जानिब से तहाइफ और एसके की जानिब से रमशा आपके लिए है पूरी कुकिंग रेंज और आपके लिए भी है मेरी जान एक गिफ्ट हैम्पर। और मैं चाहती हूँ कि बाकी भी जो लोग बैठे हैं यार, आज इनको कोलगेट के और लेमन मैक्स के तहाइफ प्लीज दे दिए जाए। थैंक यू। मेरे साथ इफ्तार करने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। तो कारिब असद साहब को, इन दोनों को, समिया को और इन सब लोगों को ये तहाइफ दे दीजिए कोलगेट और मैक्स की। बहुत शुक्रिया हमारी ट्रांसमिशन देखने का। इंशाल्लाह कल 4 बजे होगी दोबारा आपसे मुलाकात एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, जहां बहुत प्यार से, खुलूस से, नेकनियती से हम बना रहे हैं आपका रमजान प्यारा, कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कल 4 बजे दोबारा प्यारा रमजान मेरी इस फैमिली के साथ।